हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर वर्ल्ड माई कैमरा। मैं कुल्लू डारियन और ये निखिलेश मिश्रा। तो आगे के बात ये बताएंगे आप लोगों को। आज हम सभी छात्र इकट्ठा हुए हैं और आज हम सभी छात्र जा रहे हैं गेट नंबर 1, जो कि जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में एक वाक़या हुआ था। एक हमारे हिंदी प्रोफेसर थे रविकांत चंदनी, जिन्होंने क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी। हम सभी छात्र एकजुट होकर गेट नंबर 1 जा रहे हैं उनके खिलाफ एक ज्ञापन सौंपने वीसी साहब। चलिए, तो अभी आप लोगों को पता चली गया है कि हम लोग क्या करने के लिए गेट नंबर 1 जा रहे हैं। तो फिर चलिए, गेट नंबर 1 बहुत सारे लोग हैं, वहाँ सब लोग से मिलेंगे और सभी लोगों की जो भी बात है उनके विरोध में जो भी बात कहना है वो सारे हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या सीनियर लोग हैं, जो भी बैचमेट्स है, जूनियर्स हैं, क्या उनका कहना है। तो चलिए अभी गेट नंबर 1 चलते, फिर उन लोग से मुलाकात करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि सारे सीनियर जितने भी हमारे बैचमेट्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं, सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे पुलिस लोग भी आई है। तो अभी ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम होगा। तो बाकी जो भी हमारे जो भी लोग हैं, जो भी सीनियर्स लोग हैं, जो कुछ बताते हैं या बोलते हैं उनके बारे में, वो सारा मैं कवर करूँगा आप लोग तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए देखते। विद्यालय के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऊंच नीच या कोई भी जो है सवर्ण या कोई दलित समाज से नहीं, हम सभी छात्र हैं और विश्वविद्यालय परिसर के माहौल को खराब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका तत्काल प्रभाव से उनका निष्कासन किया जाए और इसीलिए हम कुलपति महोदय के हम सभी छात्र समस्त लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ आए हुए हैं। आप लोग शांतिपूर्वक जो है यहाँ पे हम लोग धरना देंगे। उसके बाद जो है कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। नहीं, एबीवीपी नहीं है, ये बस छात्र, सब छात्र। यह किसी संगठन से नहीं है, ना कोई राजनीतिक पार्टी है, यह सिर्फ छात्रों का है। यहाँ से भी जितने बैठे हुए हैं सब लोग छात्र हैं। बात यह है कि हम लोग जो है जितने भी विश्वविद्यालय सभी छात्र हैं, नाम किसी छात्र संगठन से है ना किसी राजनीतिक पार्टी से। तो छात्रों में काफी आक्रोश इस बात को लेकर है कि जो हिंदी के प्रोफेसर है रविकांत चंदनी, आए दिन आप सभी लोग देख रहे हैं कि यह धार्मिक टिप्पणियां कर रहे हैं, अपना राजनीतिक रोटी यहाँ सेक रहे हैं। दलित को खुद को दलित बताएंगे, यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करें। शिक्षा के यह शिक्षा का स्थान है, ना तो यहाँ कोई दलित समाज का लड़का है, ना कोई सवर्ण है। हम यहाँ एक छात्र हैं, छात्र के रूप में आते हैं, एक छात्र के रूप में घर जाते हैं, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव, जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ जातिवाद भावनाग्रस्त हैं। और हम चाहते हैं कि रविकांत गुरु जी जैसे जो उनके या उनके विचारधारा जैसे जितने भी जातिवाद ग्रस्त मानसिकता लोग हैं, नस्लवाद के लोग हैं, उनको जो विश्वविद्यालय से निष्कासित ये किसको आपको ज्ञापन देना? ये हमको कुलपति महोदय को देना है। हम लोग चुपचाप शांति से अपना 10 मिनट का विरोध करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कुलपति महोदय को ले जा करके दे देंगे। थोड़ा 10 मिनट का समय दीजिए, शांतिपूर्वक। इतनी पूरी भीड़ है, 10-15 जो चलोगे चलो। हाँ, शांतिपूर्वक जाया जाएगा। समर्थन करिए आप लोग भी जो है हाल में बिठा के तुम लोगों से बात करवा देते हैं। जी बिल्कुल, अपनी बात एक एक करके कह लेना। बिल्कुल, क्योंकि यह शिक्षा का स्थान है, वह यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव छात्रों में पैदा कर रहे हैं। मैं कुलपति महोदय के सामने अपने सारे बच्चों को बिठा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, गुरु जी कल वह जो है हिस्ट्री सीटर लेके घूम रहे थे। शेरा यादव आजमगढ़ का वो एक अपराधी है, जो बॉटल से जो सर पे मारा है छात्र के, वो एक अपराधी है। आजमगढ़ का हिस्ट्री सीटर है वो। इस तरह से नहीं, ऐसे हमसे बात कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे अब तक बात करते रहे हो, आंदोलन के अलावा मिलते हो ना, बात करते हो ना, तो वैसे ही कुलपति जी को अपनी बात कह दें। मैं छात्र के रूप में 10 मिनट समय दीजिए, हम करके 10 मिनट का समय दीजिए। लोगों ने देखा कि हमारे जो दुर्गा भैया जो सीनियर है वो बहुत सारे बात को लेकर इसमें बातचीत चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से सारा चीज़ होगा। उसके बाद कुलपति महोदय के पास जाके हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। तो निखिलेश बताओ कुछ। और आप जैसे कि आप लोग देखा, हम लोग घटनास्थल पर आ चुके हैं गेट नंबर 1 पर और यहाँ पे देखा गया अभी बच्चे इकट्ठा हुए हैं। अभी शांतिपूर्ण तरीके से बातें हो रही हैं और जो हमारे सीनियर है दुर्गा भैया, वो बात कर रहे थे हमारे डॉक्टर साहब से और हमारे डीसी के जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों के साथ, और एडिशनल प्रॉक्टर लोग सर भी आए हैं हम लोग। तो हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से बात हो रही है। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तब उसके बाद जो है हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उसके बाद हम अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि किसी भी शिक्षा के स्थान पर रविकांत जैसे जातिगत भावना के लोगों को, जो ऐसी विचारधारा रखता हो, जो ऊंच नीच का भेदभाव करता हो छात्रों में, उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी जगह नहीं है। उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि वह एक गुरु है, वो अपने पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं वो। तो जिसपे हम लोग अपना आवाज को उठाएंगे और कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इस पे तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और अभी आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में जो कल घटना घटी है छात्र कार्तिक पांडे के साथ, जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं चंदन जी, रविकांत चंदन जी, उनके साथ का जो व्यक्ति था वह एक अपराधी है जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। तो विश्वविद्यालय परिसर में एक अपराधी को लेकर घूमते हैं।
वो एक अपराधी को लेके घूमते हैं। तो इस पे भी जो है हमको बोलना है, क्योंकि अभी यहाँ सिर्फ छात्र, यहाँ कोई अपराधी नहीं है। ना तो यहाँ किसी जाति भावना रखने वाले प्रोफेसर की जरूरत है, ना ही यहाँ किसी अपराधी की जरूरत है। मत करो इसका दोहन, यह शिक्षा का मंदिर है, यह कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है कि आप यहाँ सवर्ण और दलित का ट्रम्प कार्ड में जो है जाति राजनीति को बढ़ावा देंगे और जातिवाद भावना को पनपने देंगे ताकि छात्रों के बीच जो है मतभेद पैदा हो। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे और हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा और जब तक इन पर ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम लोग, अगर आज देते हैं ज्ञापन, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी लोग मिलकर एक आंदोलन किया जाएगा ताकि इनको यहाँ से निष्कासित किया जाए। ऐसी विचारधारा रखने वाले विश्वविद्यालय में किसी भी प्रोफेसर को यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए। रविकांत चंदन, इनके खिलाफ जी शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूंगा। इन्होंने आज से नहीं, पहले से जब सेना के जवान शहीद हुए थे उस पर अभद्र टिप्पणी की थी। ये लगातार क्लास में, मैं तो इनका छात्र हूँ, कभी भी ये नहीं देखा कि किस जात से आते हैं। इस कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इसलिए हमने इनसे हमेशा ज्ञान की अपेक्षा की है, लेकिन ये हमेशा क्लास में फर्जी की राजनीति करने के पक्षधर रहे हैं। इसलिए इनका भरपूर विरोध होना चाहिए और इनको निष्कासन दिया जाना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से हो सके, वरना हम छात्र आंदोलन के लिए एक वृहद रूप धारण करेंगे। धन्यवाद। इस समीकरण में अगर हमारे धर्म पे प्रश्न उठाया जाए, हमारा अस्तित्व हमारा धर्म है और हमारे धर्म के साथ आज के समीकरण में जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा की जगह पे जहाँ पे शिक्षित लोग ये ज्ञान देते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ उठना बैठना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम खा रहे हैं, उस जगह पे यहाँ पे ऐसे ज्ञान दिए जाते हैं, धर्म निरपेक्ष बयान नहीं दिए जाते। यहाँ पे ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे एक दूसरे को हम आहित हो रहे हैं, हम आपस में लड़ भिड़ेंगे। ऐसे शिक्षा का क्या मतलब है? हम विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना है, ऐसी शिक्षा अगर हमें विश्वविद्यालय में शिक्षक देंगे तो हमारी शिक्षा लेने और न लेने का कोई मतलब नहीं है। उनको निलंबन और निष्कासन के लिए जो है दबाव बनाया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है प्रतिबद्ध रहेंगे कि किसी भी छात्र का निष्कासन या निलंबन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो छात्र पढ़ने आता है, अगर वह अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, अगर उसकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है तो अपनी आवाज को बुलंद करेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपनी आवाज को बुलंद करना कोई अपराध नहीं है। अपराध जब हम चुप रहते हैं तो अपराध हुआ होता है। तो यहाँ किसी भी छात्र, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र हो, चाहे कार्तिक पांडे हो, चाहे कोई दुर्गा सिंह हो या कोई आप सभी में से कोई हो, किसी का भी निष्कासन और किसी का भी निलंबन नहीं होना चाहिए। अगर निष्कासन होना चाहिए तो रविकांत चंदन जैसे लोगों का होना चाहिए, जो कि हिंदी के प्रोफेसर है। आप हिंदी के छात्रों से भी जाकर अगर आप उनसे बात करेंगे तो जब प्रोफेसर महोदय क्लास लेते हैं तो कक्षाओं में भी हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते रहते हैं, ब्रेन वॉश करने का उनका काम करते हैं। चंद्रशेखर रावण को सभी लोग जानते होंगे, जो कि एक जातिवादी कीड़ा है। उस व्यक्ति के साथ यह सोशल मीडिया पे संबंध बनाए हुए हैं, वीडियो कॉल करते हैं और उसे लखनऊ विश्वविद्यालय में बुलाने के लिए जो निमंत्रण देते हैं कि आप आइए। तो भाई बस यही कहना है कि सभी लोगों को शांतिपूर्वक चलना है। कि बोतल से सर पर जानलेवा हमला किया गया है, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कि हिस्ट्री सीटर है। उसका नाम शेरा यादव है, वो आजमगढ़ का है। मेरा यह प्रश्न है कि एक हिस्ट्री सीटर को, एक अपराधी को जो प्रोफेसर महोदय विश्वविद्यालय परिसर में अपने साथ क्यों लेके आ रहे हैं? किस वजह से उसको अपने साथ बुला रहे हैं और उसको क्या हक है कि वो विश्वविद्यालय परिसर में अपना कदम भी रखे? यहाँ सिर्फ छात्र आते हैं, यहाँ अपराधी नहीं आते हैं। तो हमें इसके लिए भी अपनी आवाज को उठानी है और जब भी सनातन धर्म पे कोई आता है और हमारे लिए कोई भी धार्मिक टिप्पणी करेगा तो हम इसके लिए प्रतिबद्ध होकर जो है लड़ते रहेंगे। शुरू से लड़ते आए हैं और अब भी लड़ेंगे। प्रश्न ये है कि यहाँ छात्रों के लिए तो पुलिस बल आ जाता है, लेकिन एक अपराधी हिस्ट्री सीटर जो एक यहाँ के आम छात्र के ऊपर प्रहार करता है, उसके ऊपर कोई पुलिस कार्यवाही नहीं करती। बात यह है कि एक मरी हुई मछली धारा के साथ बहती हुई है, लेकिन जो एक मछली जीवित है वो धारा को चीरते हुए सत्य के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो अगर आप जीवित हैं तो सत्य को सत्य और गलत को गलत कहना सीखिए। यहाँ पे जितने पुलिसकर्मी हैं और जितने प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग हैं, सब जानते हैं कि रविकांत चंदन गलत है, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके लिए वो आज उनके सपोर्ट में आए हैं, जो बचाव कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोई भी छात्र किसी दल, बैनर या पार्टी के तले नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तो गलत को गलत करने का साहस हम छात्र रखते हैं। धन्यवाद। अभी आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी हमारे छात्र संगीत हैं वो सब अभी लोग जा रहे हैं वीसी ऑफिस, और ये हमारे ओपी गुरुजी जो एडिशनल प्रॉक्टर हैं, तो उनके निगरानी में ये सारा चीज़ हो रहा है। वो बोले हैं कि सभी लोग चलें और कुछ लोग बाहर रुकेंगे और 10-15 लोग अंदर चलेंगे। तो चलिए आगे से चल के अभी मुलाकात करते हैं, जो भी बात है सो। तो फाइनली अभी जो भी गेट नंबर 1 पे हुआ, उसके बाद हम लोग कुलपति महोदय के ऑफिस गए, वहाँ पे ज्ञापन दिया गया, तो बाकी सारा चीज़ हुआ। अभी ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा। फाइनली सारा चीज़ हो गया है और हम हॉस्टल आ गए हैं। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बाकी सारा चीज़ आपको वीडियो में दिखेगा।
तो कोशिश करेंगे कि आज रात तक आप लोग तक ये ब्लॉग पहुँचे, और हम आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक ये वीडियो को पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलते हैं। टाटा बाय बाय।